हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए, आरक्षण की पेच में अब पूरी तरीके से फंस ही गई है। ऐसा लगता है शिक्षक भर्ती का अब भगवान ही मालिक होने वाला है साथियों, क्योंकि आरक्षण का इस तरीके से जालम जाल बना हुआ है। देखिए, आरक्षण को लेकर राज्यपाल महोदय क्या बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया है साथियों। ये जो बातें उन्होंने कही हैं, इससे तो पूरी तरीके से भर्तियां और भी जाके लटक गई है। देखिए, राज्यपाल महोदय क्या बोली कि आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाया था, उन्होंने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। सीधा सीधा जो है राज्यपाल महोदय अनुसुईया उइके मैडम ने सीधा कहना चाहिए, सरकार पर ही कहना चाहिए, पूरा उंगली उठा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं तो केवल आदिवासियों के आरक्षण में जो कमी हुई थी उसी को बढ़ाने के लिए विशेष सत्र बुलाई थी, लेकिन ये जो सरकार है, ये जो पार्टी है, अर्थात भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उन्होंने सभी वर्गों का आरक्षण बढ़ा दिया है। यही मेन वजह है साथियों कि आरक्षण पर जो विधेयक बना है उस पर अभी तक अनुसुईया उइके मैडम जी ने साइन नहीं किया है। उन्होंने सीधी बात बोल दिया है सरकार को लेकर। देखिए क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी। देखिए, ओबीसी आरक्षण पर हिचक रही हैं राज्यपाल। जी हां, उइके बोली कि मैंने केवल आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए ही सत्र बुलाने को कहा था, उन्होंने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। देखिए, शुरुआत में बात या पूरी तरीके से क्लियर नहीं होने की वजह से ये जो आरक्षण का जाल बन गया साथियों, जो कि कहना चाहिए बहुत ही पेचीदा हो गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की वजह से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही। देखिए, उनका कहना है कि जो हस्ताक्षर नहीं कर रही है मैडम, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, ओबीसी के आरक्षण में जो बढ़ोतरी हुई है, अर्थात 14 से 27% ओबीसी का जो आरक्षण दिया गया है, यही एक वजह माना जा रहा है, जिसमें कि उन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है विधेयक में। ठीक है, मैंने केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने कहना चाहिए सभी का आरक्षण बढ़ा दिया। ये महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं साथियों, जिसको आदरणीय जो महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मैडम जी जो अनुसुईया उइके जी ने अपने भाषण में कही है। अब देखना है साथियों, क्योंकि सरकार और मैडम दोनों के जो आपसी तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। ऐसी स्थिति में आरक्षण का जो मुद्दा है और भी पेचीदा नजर आ रहा है, और जितनी भी भर्तियां हैं साथियों उस पर भी इसका जो प्रभाव है देखने को मिल सकता है। देखिए, नए विधेयक में स्थानीय आरक्षण की क्या व्यवस्था है, ये भी चीजें हैं। देखिए, जिले और संभाग स्तर पर होने वाली भर्तियों में जिसकी जितनी होगी आबादी उसे उतना मिलेगा आरक्षण। ठीक है, तो ये चीजें भी है साथियों जो कि निकल कर आ रहे। शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2019 में 14,580 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 12,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। अभी भी 12,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस पर हम शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती करेंगे। इस बार जो नया नियम जो है लागू किया गया है, जिसमें शिक्षक की भर्ती जिला जिस संभाग में होगी उस संभाग से बाहर नहीं जा सकता, अर्थात स्पष्ट रूप से ट्रांसफर बैन की भी बात यहां कर दी गई है साथियों। अर्थात यदि आपकी पोस्टिंग बस्तर या सरगुजा के अंदर आने वाले संभाग और जिले में होती है तो आपका ट्रांसफर किसी अन्य जिले में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीजें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो चीजें डराने वाली है, जो चीजें निगेटिविटी को शो करती है, वो यही है कि मैडम ने स्पष्ट कहा है कि मैं केवल आदिवासी आरक्षण को बढ़ाने के लिए ही विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दी थी, लेकिन सरकार ने सभी वर्गों के आरक्षण को बढ़ा दिया है। कहीं न कहीं यही वजह है साथियों, जिसकी वजह से राज्यपाल महोदय द्वारा अभी तक आरक्षण
जो विधेयक लाया गया है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही नई अपडेट के साथ। जय हिंद।